कहीं कागज उड़ रहे हैं, कहीं माइक तोड़े जा रहे हैं, कहीं किताबें फाड़ी जा रही हैं। ये किसी स्कूल की कक्षा में नहीं, ये भारत की संसद में रविवार को देखा गया है। टीएमसी के एमपी डेरेक ओब्रायन ने राज्यसभा के सभापति की चेयर के सामने जाकर राज्यसभा की रूल बुक को फाड़ा है। अब ये हादसा तब हुआ है जब किसानों के बिलों पर राज्यसभा में वोटिंग की जा रही थी। विपक्ष का कहना है कि उनकी मांग के बावजूद, एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की मांग के बावजूद, वॉइस वोट द्वारा इतने क्रूशियल बिल्स को पास किया गया है। अब क्या डेरेक ओब्रायन का किताब फाड़ना केवल प्रतीकात्मक है, या ये राज्यसभा की और पार्लियामेंट की पिछले कुछ दिनों की प्रोसीडिंग्स पर एक नजर डालने की मांग करता है? इन सवालों के जवाबों से पहले आइए देखते हैं कि वोटिंग के लिए राज्यसभा के क्या नियम है। सबसे पहले तो वोटिंग बिलों पर दो तरीकों से होती है। पहला होता है वॉइस वोट, जहां हाँ या ना में जवाब देकर मेंबर्स या राज्यसभा एमपीज एक बिल पर वोटिंग करते हैं। जो भी पक्ष जिस पक्ष की आवाज सबसे ज्यादा बुलंद होती है, सबसे ज्यादा ऊंची होती है, उसके फेवर में वोटिंग कंसिडर की जाती है। लेकिन ये वोटिंग तभी होती है, वॉइस वोट तभी होता है जब एक कंसेंसस, एक सपोर्ट किसी बिल के लिए क्लियर हो, ताकि बिल्स जल्दी पास हो जाए। अब ये एक्यूरेट हर बार ये तरीका नहीं होता है। दूसरा तरीका है जहां इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की जाती है, जहां सांसद अपनी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के जरिए एक बिल को हाँ या ना में पास करते पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। अब इस तरीके में वक्त लगता है, लेकिन इसके जवाब को, इसके नतीजे को चुनौती नहीं दी जा सकती। अब अगर वॉइस वोट के रिजल्ट्स पर, वॉइस वोट के नतीजों पर किसी भी मेंबर को आपत्ति है, तो सभापति फिर से वॉइस वोट्स मंगवा सकते हैं, या फिर मेंबर्स को खड़ा करके एक हेड काउंट ले सकते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की जा सकती है। लेकिन वॉइस वोट पर आपत्ति जताने के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग लेना आवश्यक होता है। विपक्ष का कहना है कि कल संसद में ऐसा नहीं हुआ। अब इसके बाद सवाल यह खड़ा होता है कि रविवार को सदन में ऐसा क्या हुआ कि विपक्ष इतना सरकार से चिढ़ा हुआ है। रविवार को दो बिल पास किए गए, किसानों पर जिन बिल्स पर डिबेट चल रही है उसमें से दो बिल्स पास किए गए, लेकिन विपक्ष का कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की मांग के बावजूद ये बिल्स वॉइस वोट के द्वारा पास किए गए हैं। अब हंगामा खड़ा होना तब शुरू हुआ जब 1 बजे के करीब सांसद खत्म होने को आ रही थी और बिल अभी अभी टेबल हुए थे। लेकिन सभापति हरिवंश सिंह जी ने संसद की टाइमिंग को एक्सटेंड कर दिया। इसके बाद विपक्ष की मांग थी कि संसद की टाइमिंग एक्सटेंड ना की जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सभापति जी ने सांसद की समय को बढ़ाया। अब इसके चलते कुछ एमपी, जैसे कि आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, टीएमसी के डोला सेन, अर्पिता घोष, ये सारे सभापति जी की चेयर के सामने आकर नारे लगाने लगे। इसके बीच सभापति हरिवंश सिंह जी ने, सीपीआईएम के एमपी के राजेश ने जो अमेंडमेंट इन बिलों के खिलाफ सजेस्ट किया था उसको खारिज कर दिया। इसके बाद कुछ और एमपी नीचे आए, सेक्रेटरी जनरल्स की टेबल्स पर चढ़े, सेक्रेटरी जनरल और सभापति जी के माइक्स को तोड़ा गया। डेरेक ओब्रायन जी ने राज्यसभा की रूल बुक को चेयर के सामने फाड़ा। जब सभा 15 मिनट बाद फिर शुरू हुई, इस सारे हंगामे के बीच इन बिलों पर वॉइस वोट्स के द्वारा वोटिंग हुई है। विपक्ष का कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की मांग पूरी नहीं की गई है। और इस सारे हंगामे के चलते राज्यसभा टीवी, जहां संसद का लाइव टेलीकास्ट होता है, वहां कुछ समय के लिए, कुछ मिनटों के लिए आवाज को म्यूट कर दिया गया था, जिसके चलते विपक्ष की मांगे या नारे जनता तक नहीं पहुंच पा रहे थे। यह भी एक आपत्ति विपक्ष ने उठाई है। अब क्या कृषि बिल पास करने के लिए नियमों को तोड़ा गया है? अगर इन बिलों की बात करें तो ये ऑर्डिनेंसेस मोदी सरकार ने इस साल के शुरुआत में ही प्रोमुलगेट कर दिए गए थे, तो संसद में इनका टेबल होना अनिवार्य था। इसके बावजूद जब ये टेबल हुए, इस पर क्लियर कंसेंसस नहीं था, वॉइस वोट के लिए इस पर एक क्लैरिटी नहीं थी, और हंगामे के बीच ये वॉइस वोट लिया गया है। विपक्ष का ये आरोप है कि उनकी वोटों के विभाजन की, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की एक मांग को कंसिडर भी नहीं किया गया सभापति के द्वारा। अब
कृषि बल की अब कृषि बिल की वोटिंग पर अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होती तो क्या ये बिल पास हो पाते? अब इस सवाल का जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अगर दर्शकों को याद दिला दें तो शिरोमणि अकाली दल काफी नाराज है भारतीय जनता पार्टी से, इस हद तक कि हरसिमरत कौर बादल जो मोदी जी की कैबिनेट में हुआ करती थी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और एनडीए में एक रहना है या नहीं, ये अकाली दल अभी इस बात पर विचार कर रहा है। इसके बावजूद जो मित्र पक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, जैसे बीजू जनता दल हो या टीआरएस हो, एआईएडीएमके हो, इनसे भी उम्मीद की जा सकती थी कि ये बिल के फेवर में वोट करेंगे, लेकिन इन पार्टियों ने भी सभा में और संसद में इन बिल पर आपत्तियां उठाई हैं और इन बिलों को एक सिलेक्ट कमिटी को रेकमेंड करने की मांग की थी। तो अब इन बिलों पर क्लियर कंसेंसस होगा या नहीं, ये बात साफ नहीं थी। अब इस बात के चलते वॉइस वोट हुआ है, तो विपक्ष का कहना है कि हरिवंश सिंह जी ने बिलों को पास करने के लिए सरकार के दबाव में आकर जल्दी में एक वॉइस वोट लेकर इन बिलों को पास किया गया है और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की विपक्ष की मांग पूरी नहीं की गई है। अब क्या इन बिलों को अदालत में चुनौती दी जा सकती है? बिल्कुल दी जा सकती है। आर्टिकल 131, आर्टिकल 131, जिसके तहत राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच के केसेस लड़े जाते हैं, उस मुद्दे पर इन बिलों उस आर्टिकल के भरोसे इन मुद्दों को, इन बिलों को अदालत में खड़ा किया जा सकता है। अब पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पहले ही कह चुके हैं कि ये एंटी फार्मर बिल्स और इन एंटी डेमोक्रेटिक बिल्स के खिलाफ उनकी सरकार जरूर अदालत का दरवाजा खटखटाएगी। और ये वो मुमकिन है आर्टिकल 131 के तहत। इसी आर्टिकल के तहत सीएए के खिलाफ भी केरला समेत कई राज्यों ने कुछ महीनों पहले केंद्र सरकार को अदालत में घसीटा था। अब ये बिल न्यायालय में खड़े हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस पूरे एपिसोड के चलते और कल की पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स के चलते एक बात तो साफ है कि विपक्ष ने एक तंज कसा हुआ है भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार पर इन बिलों को लेकर, और जिस तरह से ये बिल राज्यसभा में कल पास किए गए। और इतना ही नहीं, इस पूरे एपिसोड ने एक संसद की या पार्लियामेंट की इम्पार्शियलिटी पर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर तो अदालत में क्या होगा ये देखना बनता है, लेकिन बाकी अपडेट्स के लिए क्विंट और क्विंट हिंदी पर बने रहिए।